हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक फिर से न्यू टॉपिक लेके आ गए हैं, जो कि डिलीवरी के बाद का जो प्रॉब्लम होता है, तो वो आज मैं लेके आई हूँ। क्योंकि मैंने पर्सनली किया है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ताकि आपको लोगों को भी हेल्प हो जाए। और हो सकता है कि आने वाले समय आप प्रेग्नेंट हो और आपको ये चीज़ का पता ही ना हो, और फिर आपको हो सकती है दिक्कत, फिर हमेशा के लिए झेलना पड़ सकता है ना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे जाते हैं कि मैं आखिर बात क्या करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर आपको प्रेगनेंसी के बाद आपको वजन कैसे कम करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में सबका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरा बढ़ गया था, 95 किलो की मैं हो गई थी प्रेगनेंसी में। मतलब 9 मंथ जब मेरा चल रहा था, उस टाइम डिलीवरी का कुछ दिन पहले, मतलब 5 दिन 8 दिन पहले मैंने जब वजन अपना करवाया था, तो 95 किलो की मैं थी। तो सोच सकते हो कि मतलब 100 किलो में सिर्फ और सिर्फ 5 किलो कम था। तो मेरा वजन बहुत बढ़ गया था। अभी मैं बहुत अपना वजन कम कर ली हूँ, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आप लोग देख सकते हो मेरा पहले का पिक, आप लोग देख लीजिए कि मैं कैसी थी प्रेगनेंसी के टाइम। और अभी मैं थोड़ी सी तो पतली हो गई हूँ, अपने आप को मैनेज कर लिया है। मेरा पेट भी अंदर चला गया है। तो ये 6 महीना में पॉसिबल हो गया, वो भी मतलब डिलीवरी के 6 महीने बाद मैंने अपना ये वजन बहुत कम कर लिया, बहुत कम कर लिया। नहीं तो बहुत लोगों को तो वजन कम भी नहीं होता है और पेट भी अंदर नहीं जाता है। तो ये समस्या सब लोगों के साथ होता है और सब लोग बहुत परेशान होते हैं। प्रेगनेंसी तो हो जाती है, लेकिन फिर वजन कमता नहीं है और पेट भी निकल जाता है, ओटी भी निकला हुआ रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। एकदम से अनशेप में हो जाता है, कोई शेप में बॉडी नहीं रहता है। मुझे खुद लगता था। तो फिर मैंने अपने आप पे वर्क किया, काम किया। और अपना बच्चा, ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चे को फीड नहीं करवाती हूँ, मैं अपने बच्चे को फीड करवाने के साथ साथ मैंने अपना जो मैं अपने डाइट में शामिल की, और मैंने जो किया जिससे मेरा वजन कभी कम हुआ और मेरे बच्चे पे भी कोई असर नहीं हुआ, प्रभाव नहीं हुआ। और आज हम दोनों ही ठीक हैं। और जब वजन कम बहुत ज़्यादा हो रहता है ना, तो बच्चे को भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं खुद ही मतलब वजन बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है ना, कि सांसें भी बहुत फूलती है। और कोई चीज़, कोई भी सामान उठाओ या फिर बच्चा का भी लो, तो एकदम से जल्दी थकावट हो जाता है। तो उसके लिए आपको बॉडी मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो। और ये वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके अपना राय ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कोई ऐसा चीज़ है जो आपको मैं समझ में नहीं आया मेरी बातें, या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी या फिर वीडियो के थ्रू आपको बता दूँगी। तो फिर मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर वजन प्रेगनेंसी के बाद की मैं बात कर रही हूँ। अगर ऐसे भी नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जैसे पीसीओडी वाले, उनका वजन बढ़ जाता है। जैसे मेरा भी बढ़ा था, तो उस समय मेरा 80 किलो का थी मैं, मतलब पीसीओडी में मैं 80 किलो की थी। लेकिन प्रेगनेंसी जब मेरा रहा ना, तो 95 किलो की हो गई, उससे भी ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती कि कितना। मैं पिक ही आप देख लीजिएगा कितना मोटी हो गई थी। अभी तो फिर भी ठीक हूँ। तो आखिर मैंने कैसे कंट्रोल किया, 6 महीने में मेरा कंट्रोल हो गया, वजन भी कंट्रोल हो गया। अब मैं इस जिस स्टेप पे हूँ, यहाँ पे अगर आके मैं रुक भी जाऊँ या फिर और कम करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे आके मैं रुक भी जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक लगती हूँ और ठीक ठाक हूँ। तो फिर आखिर आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, क्या आपने किया जो इतना जल्दी ये प्रेगनेंसी के बाद अपने वजन कम कर लिया। तो मैंने कुछ अपनी डाइट में शामिल किया और कुछ मैंने अपनी चीज़ें किया रेगुलर, जो कि मेरा हो गया जल्दी। तो आप लोग भी जान लीजिए कि क्या आखिर मैंने किया। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि आप डिलीवरी के बाद अनहेल्दी चीज मत खाना स्टार्ट कर दीजिएगा कि चलो मेरा प्रेगनेंसी हो गया तो मैं मतलब कुछ भी मैं खा लूँ। इस तरह से आपका बच्चे पे भी हानि कर सकता है। क्योंकि आप बच्चे को फीडिंग करवाते हो, तो अगर आप कुछ ऐसा बाहर का समोसा बर्गर ये खाते हो, तो बच्चे का गैस बनने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं खाना है कि जिससे बच्चे का पेट गफ जाए, वो रोने लगे, फिर आप कहिए कि बच्चा इतना क्यों रोता है। क्योंकि आपने गलती किया है ना, तो बच्चे तो फिर वो बोल नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ मत खाइएगा, नॉर्मल सी चीज़ें खाइएगा जो मतलब आपको लगे कि हाँ मुझे डाइजेस्ट हो सकता है, तो बच्चे को भी ठीक है। कैसे दलिया खिचड़ी स्टार्टिंग के दिनों में 15-20 दिन आप खाइएगा डिलीवरी के बाद।
तो उससे भी आपका वज़न पे बहुत प्रभाव पड़ता है। मतलब क्योंकि उस समय वज़न आपका बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप ऐसे ही तुरंत कुछ खाने लगते, ऐसे भी तो उस समय तो कोई खाता नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि इन्हीं को मन बहुत करता है। मन बहुत करता है कि मैं मतलब अच्छे से अब तो मैं फ्री हो गई हूँ। लेकिन उस समय आपको एकदम से डिलीवरी आपका हुआ है तो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, तो आप पनीर खाइए। जैसे पनीर को आप मार्केट में, सब्जी में बनाने नहीं बोल रही हूँ, पनीर को आप या तो फिर मार्केट से ले आइए अच्छे वाले पनीर, या फिर अपने घर में पनीर बनवाइए और उसके बाद उसको उसमें हल्का मतलब ऐसे पानी में डाल के उसको गर्म कर लीजिए, खौला दीजिए। आपको बिल्कुल भी वो पनीर पिघलेगा नहीं, जैसा ठोस है वैसा ही रहेगा, वो पक जाएगा अच्छे से। और उसके बाद फिर आप उसको निकाल के ठंडे पानी में कर दीजिए और उसमें नमक डाल के वो खाइए। आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके शरीर के लिए, क्योंकि अब डिलीवरी के टाइम आपका शरीर वीक हो जाता है। अगर आप ये चीज़ कीजिएगा तो आपको बहुत, क्योंकि दूध भी उतना पीने का नहीं रहता है। जिसको स्टिचिंग पड़ता है ना, उसको तो और ही ज़्यादा दिक्कत होता है, दूध नहीं पीना है तो ये नहीं खाना है। तो वो अगर ये सब चीज़ कीजिएगा तो आपका शरीर में भी लगेगा और आपको भी फ़ायदा होगा, आपके बच्चे को आपका दूध भी बनेगा। और फिर और क्या खाना है, हाँ स्पंज आप खा सकते हैं सुबह शाम। मैं तो एक दिन में 10-10 स्पंज खा जाती थी सुबह शाम। मेरा तो गर्मी के समय हुआ था, अप्रैल में मेरा बच्चा हुआ था, तो उस टाइम मैं मतलब उतना नहीं था, ठंडी का समय नहीं था, हल्का सा गर्मी ही था, तो नॉर्मल मैं स्पंज 10 खा लेती थी सुबह शाम करके। तो अगर आपका इस तरह से है तो आप खा सकते हो, नहीं तो 2-4 तो खा ही सकते हो ना। और फिर ये हुआ डिलीवरी के समय, जब आपका बॉडी एकदम से वीक आपको नहीं पड़ना है, आपको मतलब मेंटेनेंस करके चलना है, एकदम से कमज़ोर नहीं पड़ना है कि हाँ मेरा डिलीवरी हुआ है तो मैं एकदम से कमज़ोर हो गई, मुझे खून की ज़रूरत है, मुझे ब्लड चढ़ाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद ध्यान रखना होगा। आपका फैमिली, आपका मतलब परिवार आपको बता सकता है ना, करना तो आप ही को पड़ेगा ना। तो अगर आपका फैमिली जितना बता रहा है उससे अगर 2 कदम और आगे बढ़ के करोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा। तो क्योंकि आगे दिन अगर आपका शरीर कुछ मतलब आपका सपोर्ट, आपका साथ नहीं देता है तो फिर आप भी पछताओगे। तो उस समय आपको ही ध्यान रखना है। तो ये हो गई डिलीवरी के टाइम। और अब मैं बात करती हूँ उसके 2-3 महीने बाद आपका वज़न कैसे कम करना है। वज़न कम करने के लिए आपको 2-3 महीने रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आप एकदम से तुरंत नहीं कर सकते हो एक्सरसाइज, एकदम से कोई चीज़ अपने डाइट में शामिल नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए 2-3 महीने आपको रुकना पड़ेगा। तो 2-3 महीने रुकने के लिए आप मतलब बच्चा आपका 3 महीना का जब हो जाता है तो उसके बाद आप कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे 2-3 महीने मैं रुकी, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज हल्का-फुल्का की। जैसे मैं अब बच्चे को लेके वॉकिंग कर सकते हो, उससे बच्चे को भी मतलब लगेगा कि हाँ मम्मा हमसे बहुत प्यार कर रही है और हमको घुमा रही है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके धीरे-धीरे, एकदम से ज़्यादा नहीं, एकदम से मतलब बिना ऑपरेशन वाले को मैं बता रही हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा, बिना ऑपरेशन वाले को, जिनको ऑपरेशन नहीं हुआ है ना उनको बता रही हूँ, जिनको नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या फिर छोटा ऑपरेशन हुआ है उनको मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा छोटा ऑपरेशन था इसीलिए मैं अपना चीज़ों ओपिनियन अपना रख रही हूँ। जिनको मतलब सिजेरियन से हुआ है तो वो 6 महीने बाद ही ये सब चीज़ कीजिएगा। अगर मैं 3 महीने बाद मैं बोल रही हूँ ना, तो ये नॉर्मल डिलीवरी वाले के लिए मैं बता रही हूँ। तो आप वॉकिंग कर सकते हैं बच्चे के साथ धीरे-धीरे, अपना जो भी हो सुबह शाम, अगर 10 मिनट भी या 5 मिनट भी कर लिए तो अच्छा है। तो आप 1 महीने वैसे ही कीजिए। ये मैं 3 महीना पूरा आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका 4 स्टार्ट होगा। तो फिर आपको हल्का-फुल्का मतलब हाथ का या फिर कमर का कर लीजिए, अगर आपको लगे कि हाँ आपका बॉडी ये सब चीज़ सह सकता है एक्सरसाइज के लिए। और फिर आप दाल का सेवन ज़्यादा कीजिए, आप चावल स्किप कर दीजिए। 3 महीने के बाद आप चावल ऐसे भी आप नहीं खाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आप खाना मतलब खाना है तो आप रोटी खा सकते हो ना। चावल स्किप कर दीजिए। दूध अगर आप शामिल कर रहे हैं 3 महीने बाद तो फिर दूध पीजिए और उसमें हाँ, मीठा डाल के पीजिएगा, चीनी बिल्कुल भी मत पीजिएगा। चीनी अपना डाइट से हटा दीजिए, क्योंकि आपको वज़न कम करना है। तो फिर मीठा डाल के पीजिए, या फिर आप हॉर्लिक्स ले लीजिए। मैं तो हॉर्लिक्स यूज़ करती थी, क्योंकि मेरा डिलीवरी था, तो मैं जितना ज़्यादा हो सके कि मुझे फ़ायदा हो, मेरे बच्चे को फ़ायदा हो। क्योंकि आप जो भी खाना खाते हो ना, तो आपके पास 50% रहता है, 50% बच्चे के पास जाता है। तो अगर आप कुछ भी अगर जैसे जिसमें क्या बोलते हैं,
फैट ज़्यादा है तो आप ये मत सोचिए कि आपका बॉडी को बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो 50% आपका जितना भी फैट रहता है आपका बच्चे के पास जाता है। अगर आप फिटिंग करवाते हो तो फिटिंग करवाने का सबसे फ़ायदा यही होगा ज़्यादा कि आपका वजन नॉर्मल रहेगा, मेंटेनेंस होगा। जो फिटिंग नहीं करवाते हैं ना उनको जाके देखिए, उनका शरीर अनहेल्दी हो जाता है। उनका शरीर मतलब कि मोटा होना ही होना है, क्योंकि जो भी उनका फैट रहता है ना, क्योंकि भाई शुरू से हमारा चल रहा आ रहा है कि बच्चे को फीडिंग करवाना है। आज का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि फीडिंग नहीं करवाते हैं तो उसके वजह उनका शरीर खुद फिर आगे चल के धोखा देगा, क्योंकि फिर वो उनका शरीर मोटा हो जाएगा, जो फैट निकलना था वो निकला नहीं। और अगर आप बच्चे को फीडिंग करवाते हो तो 50% उनके पास जाता है, 50% आपके पास रहता है। तो जो भी फैट रहता है ना वो बच्चे के पास चला जाता है। आप कहीं पे भी या किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। तो बच्चे को फिटिंग करवाना, ये मत सोचिए कि हाँ मेरा शरीर खराब हो जाएगा। मैं सुनी हूँ गाँव में कि जो फिटिंग नहीं करवाता है तो उसका शरीर खराब हो जाता है, उसका फेस का मतलब रंग खराब हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना ही आप उन बच्चे को फिटिंग करवाते हो ना उतना ही ज़्यादा आपका बॉडी मेंटेनेंस में रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप बच्चे को फीडिंग करवा रहे हो ना तो आपके पास 50% जो भी आप खा रहे हो ना, दूध पी रहे हो तो आपके पास 50% है, 50% बच्चे के पास जा रहा है वो फैट वगैरह। तो आपका शरीर तो ऐसे भी मोटा नहीं होगा। आप हॉर्लिक्स खा लो या फिर क्रीम वाला दूध पी लो या फिर कुछ भी खा लो, आपको बस अपना बॉडी को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखिए, मतलब एकदम से ये नहीं कि हाँ हम प्रेगनेंसी किए हैं तो भाई हम तो प्रेगनेंसी किए हैं, तो ये नहीं करना है। आपको एक्टिव रखना है किसी भी चीज़ में, या फिर जो भी आप वर्क करते हो उसमें एक्टिव रहिए। आपका दिमाग एकदम चलते रहना चाहिए, क्योंकि सारा खेल दिमाग से ही होता है। अगर आप अपना दिमाग को ही सुला लोगे तो फिर आपका बॉडी भी सो जाएगा। तो फिर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये हो गया 4 महीने, और आपको 4 महीने तक मैंने बता दिया। और 5वां महीना में आपको क्या करना है कि हल्का फुल्का आपको एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार ये सब कर सकते हैं। और अपना डाइट में कुछ चीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आप जैसे कि आप हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। ये तो सब लोग खाते हैं, लेकिन उसमें भी आपको देखना है कि आपको कौन सा चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जिसमें ज़्यादा फैब्रिक वगैरह है, जिसमें ज़्यादा आयरन वगैरह है, वो आप घर में अपना सब्जियां लाइए, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, आपके बच्चे को भी, आपका परिवार भी खुश रहे वो आयरन की सब्जियां खा के। और फिर जैसे ठंडी का समय है, अभी ठंडी का मौसम है, तो आप अजवाइन का सेवन कीजिए। अजवाइन का चाय पीजिए। उसमें चाय में कुछ नहीं आपको करना है, 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसको खूब खौलाइए। अजवाइन 1 चम्मच ले लीजिए, उसमें 1 टुकड़ा गुड़ डाल दीजिए या फिर हनी डाल दीजिए जो आपको पसंद, या फिर कितने लोग नमक डाल के भी पीते हैं, तो आपकी पसंद। मुझे जो पसंद आता है, मुझे गुड़ अच्छा लगता है तो मैं अपना अजवाइन के चाय में मीठा डाल देती हूँ, आराम से मैं पी लेती हूँ। तो किन्हीं किन्हीं को पसंद नहीं है मीठा, तो फिर आप नमक भी डाल सकते हैं या फिर हनी भी डाल सकते हैं, आपकी पसंद। और फिर आप 1 गिलास को आप आधा गिलास में कन्वर्ट करके आप उसको पी सकते हैं, जिससे आपका ओटी जो सूजा हुआ है, क्योंकि आप ऐसे भी एक्टिव हो तो आपका जो भी फैट वगैरह जो जम रहा था वो तो ऐसे भी मतलब निकल ही रहा है, लेकिन फिर भी पेट अंदर नहीं जा रहा है। तो आप जो गर्म चीज़ पीजिएगा, गर्म चीज़ें कीजिएगा, तो फिर आपका जो भी फूजा हुआ ओटी है वो आराम से अंदर चला जाएगा। तो आप अजवाइन का चाय पी लीजिए, या फिर एक बहुत ही ज़्यादा अभी चल रहा है वो भी खाने से कम हो जाता है पेट वगैरह। जैसे अजवाइन को अच्छे से फ्राई कर लीजिए अपने तावे पे या फिर कढ़ाई में, और उसके बाद उसमें डाल लीजिए गुड़, और उसको या फिर गुड़ डाल लीजिए, या फिर मैं तो चीनी रेफर नहीं करूँगी कि आप चीनी डालो, लेकिन आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं गुड़ डाल के ही बनाती हूँ। या फिर आप उसमें मेवा भी डाल मतलब खोवा भी डाल सकते हैं, और उसको अच्छे से पाक कर सकते हैं, जैसे उसको पिघला सकते हैं, और उसमें कुछ देरी मतलब अजवाइन में डाल के रखिए। फिर उसके बाद उसको पूरा प्लेट में निकाल दीजिए जब पूरा अच्छे से पिघल जाए, और उसके बाद छोटा छोटा गोली बना लीजिए। उसमें सुबह शाम एक एक खा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, और ठंडी का समय है आपके बच्चे को भी फ़ायदा करेगा, सबसे बड़ी बात। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने किया, और आप जो मैंने किया, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो बाय, टेक केयर, और प्लीज़ चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और बेल घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और लव यू, जय हिंद।